एक बार इस पे बोलिए दोबारा से कि ये जो अभी बोले थे इसके पहले ये है कि हम दूसरे में शादी नहीं करेंगे। हमारा ये वंश है, हम बोल रहा हम दूसरा कोई गोत्र नहीं है जी। हमारा कोई और काम सभी नहीं है। जातियों का एक एक पेशा है, लेकिन हमारी जाति का कोई पेशा नहीं। हाँ, एक मिनट इस पे बोलिए आप, एक मिनट। और हमारी जाति के कई गोत्र नहीं है, हमारी जाति में एक ही जाति है। जाति नहीं भाई, एक गोत्र है। एक गोत्र है, एक वंश के हैं। ऐसा है कि हम लोग भरत वंश के हैं। इसका अपभ्रंश शब्द भरत का अपभ्रंश शब्द भर है। हमारा गोत्र भरद्वाज है। बाकी सब लोग दूसरे गोत्र में शादी करते हैं, अपने राजभरों में ऐसा क्यों हाँ कि एक ही अपने ही गोत्र में शादी करते हैं? हाँ, तो हम लोग राजवंश के हैं, तो राज लोग जो हैं वो दूसरे के यहाँ शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जो भरद्वाज गोत्र है वह केवल भरतवंशियों का गोत्र है, और भरतवंशी लोग भरतवंशी में ही शादी करते हैं। अगर इनसे कोई बड़ा हो तो जाके शादी करें। आप किसी को अपने से ऊंचा समझते हो तब तो शादी करते हो, क्यों साहब? अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो भारद्वाज गोत्र हमारा है जी, इसमें भारद्वाज गोत्र और कई ठो मिल जाते हैं। खाली ब्राह्मण और भारद्वाज जो हैं वह कुछ है, जैसे परमार है, परिहार है, ये सब है। लेकिन आप इस बात को धारण करिए कि गोत्र के साथ साथ राजा यही थे ना यार। आप इसलिए ना राजभर कहते हो। वो जो भारद्वाज ठाकुरों में भी भारद्वाज गोत्र है जी, ब्राह्मणों में भी भारद्वाज गोत्र है। हाँ, तो ब्राह्मण में जो भारद्वाज गोत्र है भारद्वाज गोत्र है। लेकिन वो भरद्वाज गोत्र में शादी नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे, वो जाति है। सबसे बड़ा वो प्रत्यय है जो वो जाति है ना। हम जाति नहीं है, हम वंश है ना एक जाति के आधार पे नाम पड़ा है, जैसे कर्म के आधार पे जात पड़ा है जी। क्या, जैसे कि हाँ। स्वर कर्ण और क्या क्या बोलते हैं आप? हाँ, जैसे लोहार है तो लोहा का काम हुआ, स्वर्णकार है तो सोने का काम हमारा हुआ। कर्म क्या है, हमारा मुख्य पेशा क्या है? हमारा मुख्य पेशा क्या है? हम तो हम लोगों का राज करना पेशा रहा, यही राज है। और क्या है? राजा का कोई पेशा होता है? राजा को तो वो सबका निरीक्षण करने हमारे वाला कहने का होता है। मतलब है कि ब्राह्मणों का जो है ब्रह्मांड को ज्ञान लेना ब्राह्मणों का ये पेशा होता है। नहीं, ब्राह्मण जिसको ज्ञान है वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय का पेशा होता है रक्षा करना, वैश्य का पेशा होता है व्यवसाय करना, स्वर्णकार का पेशा है सोना माने स्वर्णकार करना, कुम्हार का पेशा है बर्तन बनाना, लोहार का पेशा है लोहा का सामान बनाना। तो हमारी जाति का कोई पेशा है? हमारी जाति का पेशा नहीं है। हम लोग राजभर के, हम लोग राजभर राज करने वाले न हैं भाई। हमारा कौन सा पेशा होगा? तो आपका इतिहास क्या कहता है, आपके राजा कौन थे? कौन? अरे अभी आपको दिखाए नहीं, आप कहते राजा कौन थे? आपने आप नहीं लोग देखा? एक ही राजा मानते हैं, राजा सुहेलदेव। हम प्रश्न कर रहे हैं, राजा सुहेलदेव को आप राजा सुहेलदेव तो हुए हैं 1034 ईस्वी में। मैं बता रहा हूँ आपको क्या नाम से, स्वयंभू मनु के काल का। सतयुग की बात बता रहे हैं। अरे सतयुग की नहीं, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। यहाँ से धरती को उत्पन्न हुए 1 करोड़ 1 अरब 95 करोड़ कुछ लाख कुछ हजार वर्ष हुआ, समझ रहे हैं? सृष्टि को उत्पन्न हुए एक अरब जो है वह 85 करोड़ या कुछ, तब से सृष्टि का, तब से मनु हुए, तब से मनु राजा हुए, तब की बात मैं कर रहा हूँ। अब सुहेलदेव की बात कर रहे हो। सुहेलदेव तो सन 1034 ईस्वी में आया। आप जरा इस बात को सोचिए कि ये जितने भी काल गणनाएं हैं, ये काल गणना सबसे पुरानी कौन है? अंग्रेज लोगों का काल गणना कौन है साहब? 2014 है ना। विक्रमी संवत जो है, विक्रम का 2071 है, 70-71 है। इसके नीचे सब लोगों का है। आपकी कौन सी काल गणना है? आपकी सनातन काल गणना है, जिसका कि कोई नामों तक नहीं, केवल उसका मनु नाम है, जिसमें एक मनु में 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष। ऐसे 6 मनु बीत चुके हैं और 7वां मनु ये चल रहा है वैवस्वत। तो मैं उस मनु की बात कर रहा हूँ, स्वयंभू मनु, जो पहला मनुष्य रूप में आया था। मनु और शत्रुपा, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, उसका एक मिनट,
उसका वंशज हम लोग कैसे दर्शाता है कि हम लोग हैं? अरे ओकर ओकर वंशज भोग हो ना, ये आप हमारी वेबसाइट बोला, हम देते ही नंबर या उसमें है? उसमें है ना।